जिन आलात से तरह तरह की मौसीकी पैदा की जाती है उसे साज कहते हैं। मिसाल के तौर पे सितार के माहिर को सितार नवाज, सारंगी के माहिर को सारंगी नमाज और शहनाई के माहिर को। नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मुतालिक, जो क्लास 4 सबक 8 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। इस सबक में शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पैदाइश 1916 को बिहार के डुमरांव में हुई। मौजूदा दौर में डुमरांव ज़िला बक्सर के में आता है और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उत्तर प्रदेश के बनारस, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का अहम रोल रहा है। वहाँ से आपने अपने चचा के साथ शुरुआती दौर में शहनाई की बारीकियों को सीखा और जाना। काशी विश्वनाथ मंदिर में आपके चचा अली बख्श वलायत शहनाई बजाया करते थे और आपने वहीं अपने चचा के साथ रहकर शहनाई की बारीकियों को, उनके साज को सीखा और अपने ज़िंदगी में ढालते और रचते चले गए। फिर क्या था, महज 8 साल की उम्र में आपने शहनाई की दुनिया में किस्मत आजमाना शुरू कर दिया और आपने पहली बार अपनी ज़िंदगी में कोलकाता में एक महफिल में शरीक हुए। फिर देखते ही देखते दुनिया आपकी कायल हो गई और आप 22 साल की उम्र में तकरीबन मुल्क हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी मुल्क में भी छा गए। आपको सैकड़ों इनामात से नवाजा गया और इन सब में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन उम्दा आपको इनामात मिले हिंदुस्तान की जानिब से, उनमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न एजाज से नवाजा गया है। आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी ज़्यादा थी। आप कौम मुस्लिम और दूसरी जमातों या मजहब की भी बड़ी कद्र किया करते थे, चूँकि उस तरीके की आपकी पूरी ज़िंदगी के सफ़र ही रहा कि आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम व दायम रखना चाहते थे। आप अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों की जिम्मेदारी को भी भरपूर समझते थे। शायद यही वजह है कि बुनियादी तौर पे आप 50 से 60 लोगों की जिम्मेदारी भी कंधे पर लेकर चल रहे थे। तो आइए नाजरीन, आपको ये सरसरी तौर पे मैंने कुछ खास बातें बताई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मुतालिक। अब चलते हैं बतौर तरीके से अपने बोर्ड पे और देखते हैं कि इनके मुतालिक क्या चीज़ें ख़ास हैं। इसके अलावा किताबी शक्ल का भी हम मुताला करने वाले हैं। ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है। और इसके बाद तो आइए हम लेके चलते हैं अपने बोर्ड पे और तफसीली तौर पे इनकी ज़िंदगी के अहाते को इस वीडियो में शमूलियत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे अनमोल शहनाई नवाज के मुतालिक और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखिए, इस सबक में हम जानेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मुतालिक, जिनमें क्लास 4 सबक 8 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मैंने हिंदी में भी इसको लिख रखा है और अक्सरों बेशतर इम्तहानात वगैरह में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये बहुत सारे सवालात भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसका सरसरी पहले जो लिखा हुआ है उसका मुताला कर लेते हैं। खुलासा यानी जो मजमून है, जो बातें बताई गई हैं ज़िंदगी के मराहिल में, वो खुलासा क्या है। शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पैदाइश 1916 को बिहार के डुमरांव में हुई। कहाँ हुई? बिहार के डुमरांव में ही एक ज़िला है बक्सर, और बक्सर में ही डुमरांव है। चलिए, अब शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की वफात कब हुई? 21 अगस्त 2006 को बनारस में हुई। आइए, बिस्मिल्लाह खां ने अपने चचा अली बख्श वलायत से विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाना सीखा। 8 बरस की उम्र में कोलकाता जैसे बड़े शहर से शहनाई का आगाज किया। ये सब चीज़ें बड़ी ख़ास है नाज़रीन, आप इसको लिख लीजिएगा। हमारे तलबा व तलबात या हमारे उस्ताद कराम भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें बड़ी ख़ास है, चूँकि अक्सर व बेशतर इस तरह के इम्तहानात में पूछे जाते रहे हैं। इसीलिए मैंने ख़ास चीज़ों को इस पर रकम किया है, लिखा है। आपको बेशुमार इनामात से नवाजा गया। इनामात क्या है, किसकी? ये जमा है कि वाहिद है? ये जमा है। इनाम का जमा है। जमा के माने ढेर सारे और वाहिद के माने एक।
तो ये इनाम का जमा है, यानी उनकी जिंदगी में बहुत सारे उपहार गिफ्ट वगैरह मिले थे। ठीक है, इनामात से नवाजा गया जिसमें मंदरजा झेल हैं। पहला इनाम जो बहुत ही मशहूर और काबिल रहा जिक्र रहा, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज यानी अवार्ड जिसको कहा जाता है वो भारत रत्न भी इनको मिल चुका है इनकी। तो आपके जिम्मे बनारस में 50-60 अजीजों और रिश्तेदारों की परवरिश का बोझ था, यानी आपके कंधे पे अपने अहल अयाल, अपने अहबाब के लोगों की जिम्मेदारियां भी बखूबी अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सबसे पहले शहनाई बजाने का मौका मिला, और यह सबसे बड़ी खास बात है कि आप ही को यह शहनाई का मौका मिला कि मुल्क हिंदुस्तान की जब पार्लियामेंट बनाई गई तो उसमें सबसे पहले आपको शहनाई बजाने का मौका मिला, जो आप जिंदगी में बारहा उसका कई मौक़ों पे जिक्र भी करते रहे हैं और खुश भी होते थे। साज जिन आलात से तरह तरह की मौसीकी पैदा की जाती है उसे साज कहते हैं। सितार के माहिर को सितार नवाज, सारंगी के माहिर को सारंगी नवाज और शहनाई के माहिर को शहनाई नवाज। तो इतना चीजें अगर इस चीज को आपने नोट कर लिया, लिख लिया, तो यकीन जानिए कि जो सबक है क्लास दर्जा 4 सबक 8 के मुतालिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उसके तमाम चीजों को आप पढ़ लें और याद कर लिए। आइए अब हम चलते हैं किताब पे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हमारा मजमून है। सुरीली आवाज हमारे कानों को भली लगती है, सुरीली आवाज गाने से भी पैदा होती है, सुरीली आवाज गाने से भी पैदा होती है और किसी साज को बजाने से भी पैदा हो सकती है। जिन आलात से तरह तरह की मौसीकी की पैदा की जाती है उन्हें साज कहते हैं। ऐसे बहुत से साज आप देख चुके होंगे, मसलन बांसुरी, ढोल, सितार, तबला, सारंगी, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन वगैरह। इनके अलावा भी बहुत से साज होते हैं कुछ साज ऐसे होते हैं जो खास मौक़ों पर बजाए जाते हैं, जैसे नकारा। नकारा यानी बड़ा ढोल, ये खासकर कब बजाया जाता है? ये खतरे के होशियार करने के लिए बजाया जाता है। शहनाई शादी की महफिलों में यह आमतौर पर खुशी की तकरीब में बजाई जाती है। हिंदुस्तान के साज बजाने वाले माहिरीन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सितार के माहिर को सितार नवाज, सारंगी के माहिर को सारंगी नवाज और शहनाई के माहिर को शहनाई नवाज कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां सबसे बड़े शहनाई नवाज थे। वह 1916 में बिहार के कस्बा डुमराव में पैदा हुए। देखिए मैंने खास चीजें मैंने बताया भी कि सबक के मुताबिक मैंने लिख रखा है ताकि आपको कहीं दुश्वारी ना हो। देखिए ये लिख रखा है ना कि पैदाइश कब हुई? 1916 को बिहार के डुमराव में हुई। शुरू में उन्होंने अपने चचा अली बख्श विलायत से मौसीकी सीखी। अली बख्श बनारस के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां ने उनसे अहम राग और धुनें सीखी, यानी शहनाई की जो बुनियादी चीजें होती हैं उसको सीखने का काम अपने चचा अली बख्श विलायत से विश्वनाथ मंदिर के में वो बजाया करते थे और वहीं से आपने शहनाई बजाने के हुनर गुर सीखे। बिस्मिल्लाह खां ने पहली बार 8 साल की उम्र में कोलकाता में मौसीकी की एक बड़ी महफिल में चचा के साथ अपने फन का कमाल दिखाया। 22 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह बजाने के फन में माहिर हो चुके थे। उन्होंने मुल्क और मुल्क से बाहर मौसीकी की कई महफिलों और मुकाबलों में शिरकत की। उन्होंने शहनाई के साथ दूसरे साजों को जोड़ मिलाने की भी बहुत सी तजुर्बे किए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने अखलाक और रख रखाव के लिहाज से हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब के सच्चे तर्जुमान थे। चूंकि उनकी पूरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा विश्वनाथ मंदिर में गुजरा, जहां हिंदू मजहब के लोग अकीदत के बुनियाद पे जाते हैं, वहां इबादत करते हैं, उनसे पूजा करते हैं। उसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में भी मजहब इस्लाम की बुनियादों को भी पेविस्ट करते रहें, उन्हें शामिल करते रहें और 5 वक्ता नमाज भी पढ़ा करते थे। मिली जुली तहजीब में दूसरों की अजमत, इज्जत
دوسروں کی عزت اور احترام کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے خیال میں موسیقی انسانوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ ہے۔ استاد بسم اللہ خاں بے شمار انعامات سے نوازے گئے، ان میں حکومت ہند کی یہ 4 اعزاز قابل ذکر ہیں جس کے بارے میں میں نے یہاں لکھ بھی رکھا ہے۔ پہلا پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت رتن۔ اگر یہ آپشن میں آ جائے تو اگر یہ خیال رکھیے گا، اگر 4 آپشن ہے کچھ اور نام دیے رہیں گے کن کو ملا تو اس میں سے استاد بسم اللہ خاں کا نام یاد رکھیے گا۔ ہے یہ چاروں جو انعامات ہیں، ایک چیز اور بتا دیں کہ یہ چاروں انعامات ہیں جس شخص، ایک ہی شخص کو چاروں انعامات ملے ہیں وہ اب تک کی تاریخ میں 2 لوگ ہیں۔ ایک کون ہے؟ ایک کا نام ہے ستیہ جیت رے۔ کیا نام ہے؟ ایک ستیہ جیت رے۔ ستیہ جیت رے یہ ایک نام ہے، اور یہ نام جو ہے فلمی جگت میں، فلمی دنیا میں بڑا مقبول ہے۔ فلمی دنیا میں ان کو فلم کے طریقے سے فلم بنانے اور بہترین ڈائریکٹری کے لیے ان کو یہ ایوارڈ چاروں ملے۔ اس کے بعد جو نام رہا ہے وہ استاد بسم اللہ خاں کا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے 2 ہی اب تک کے تاریخ میں رہے ہیں جن کو چاروں ایوارڈ ملے ہیں، پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت رتن کے ایوارڈ تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے بنارس ان کا تھا اور وہ بنارس کے تھے، یعنی زندگی بہار میں تو پیدا ہوئے لیکن اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہ بنارس میں اپنا گزارا۔ بنارس چھوڑ کر کہیں اور رہنا پسند نہیں کیا۔ انہی سمندر پار کے ملکوں سے بڑے بڑے بلاوے آئے لیکن مال و دولت کی خاطر انہوں نے اپنی وضع کبھی نہیں بدلی، یعنی اپنا طور طریقہ کبھی نہیں بدلا۔ انہوں نے پوری زندگی سادگی کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح گزاری۔ بنارس کے ایک پرانے گھر میں وہ بہت سادہ زندگی گزارنے میں بڑے شوق، بڑے خوش اور مگن تھے، یعنی بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن آپ کی دھوم ملک ہندوستان کے علاوہ بیرون ملک میں بھی تھی۔ ان کے کاندھوں پر اپنے 60-65 عزیزوں اور رشتہ داروں کی پرورش کا بوجھ تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے سنگت کاروں اور ان کے بچوں کی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ سنگت کاروں سے مراد ہے استاد بسم اللہ خاں محفل میں جب شریک ہوتے تھے ان کے احباب، یعنی ان کے ساتھ میں بجانے والے لوگ اور بھی رہا کرتے تھے، ان کی بھی ضروریات کو بخوبی طور پہ سمجھا کرتے تھے۔ 15 اگست 1947 کو جب دیش آزاد ہوا تو آزاد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سب سے پہلے استاد بسم اللہ خاں کی شہنائی کے سر ہی گونجے تھے۔ یہ کتنی تاریخ اور عزیز بات ہے۔ وہ اس بات کو یاد کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ کاشی وشوناتھ مندر پر جو شہنائی انہوں نے بجائی تھی اسے بھی وہ اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ استاد بسم اللہ خاں کا انتقال 21 اگست 2006 کو میں ہوا۔ ان کی موت کی خبر ایسا لگا جیسے ہندوستان سنگیت کی دنیا سونی ہو گئی۔ استاد بسم اللہ خاں جیسے فنکار کا روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں، یعنی استاد بسم اللہ خاں کی طرح یہ انمول چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ تو اس سبق میں ہم نے کچھ جو خاص باتیں لکھ رکھی ہیں وہ سب سبق کے متعلق خاص ہیں، آپ لکھ لیجئے گا، امید کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے میں، مشکل، جیسا کہ ہم پہلے بارہا کرتے رہے ہیں، کسی بھی مضمون کا خلاصہ یا نظم ہے، غزل ہے، تو اس کی تشریح کرنے کے بعد اس کے مشکل الفاظ کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں، پڑھیے اور سمجھیے الفاظ اور معنی۔ تو سریلی آواز کے معنی میٹھی آواز، ساز کے معنی باجا، موسیقی سنگیت، تقریب جشن، موسیقار سنگیت یا موسیقی کا بجانے والا، یعنی وہ شخص، وہ انسان جو موسیقی کو بخوبی طور پہ جانتا ہو، اپناتا ہو یا اسے بجاتا ہو۔ فن ہنر، فن کے معنی ہنر، ٹھیک ہے۔ مقام جگہ، بھارت رتن حکومت ہند کی جانب سے دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز۔ ان سب اعزاز میں اگر بات کریں جو پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت رتن، تو سب سے بڑا جو اعزاز ہے، انعام ہے، ایوارڈ ہے، کیا ہے؟ بھارت رتن ہے، خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ وضع کے معنی طور طریقہ،
यानी माल और दौलत की तरफ जाके उनको अगर लोगों ने शोहरती होने के साथ ही बुलाया या आमादा किया तो वो अपनी सादा जिंदगी को बेशतर तरजीह दी, बल्कि तौर तरीका यानी अपने वज़ा को नहीं बदला। आइए गौर कीजिए, आपने देखा हिंदुस्तान की ये 4 बड़े एजाज सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सत्यजीत रे को दिए गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को फन शहनाई और सत्यजीत रे को उनकी फिल्मों के लिए। ठीक है, फनकार हमारे समाज का अहम हिस्सा हैं, इन्हें इज्जत व एहतराम की निगाह से देखना चाहिए। चलिए अब सवाल और जवाब की तरफ चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको लिख लिया होगा। साथ ही आप सबसे गुजारिश होगी कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक और दीगर जगहों पे फॉलो करिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो बहुत ही कारआमद और फ़ायदेमंद हो आपके पास पहुँचे, और लिंक को शेयर कर दीजिएगा।